इंडिपेंडेंट उर्दू के नाजरीन के लिए आज हम एक गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं। गाड़ी चलती फिरती है लेकिन मुनफरिद है वो इस एतबार से कि ना ये पेट्रोल पे चलती है ना ये डीज़ल पे चलती है, और यही इसकी अनोखी बात है। पाकिस्तान में ये लॉन्च हो रही है। इससे पहले जो मॉडल थे दूसरी गाड़ियों के इलेक्ट्रिक, वो काफ़ी महंगे थे, लेकिन ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में MG वालों ने इंट्रोड्यूस करवाई है। तो आएँ चलें इसको देखते हैं और इसकी ड्राइव देखते हैं कि इसमें कितना फ़र्क पड़ता है पेट्रोल से और डीज़ल की गाड़ी में। किसी आम सीडान से तो MG EV जो है ये ज़्यादा अच्छी फ़ील दे रही है। खुली है, कुशादा भी है, और अंदर का इंटीरियर भी आप देख सकते हैं, लेदर और काफ़ी एक्सपेंसिव लुक दिया गया है। 8 इंच की LCD स्क्रीन भी है, इसमें AC भी हैं। ये जो फ़ैन आउटलेट्स हैं ये कह रहे हैं कि कुछ लोग इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ऑडी का नकल है, लेकिन वो चूँकि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, चाइना की कंपनी जो ये बना रही है और ऑडी की जिसके पास है, तो उन्होंने कुछ चीज़ें मुमासलत में रखी हुई हैं। तो आएँ गाड़ी चला के भी देखते हैं कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहा हूँ, तो देखते हैं कि कितना फ़र्क महसूस होता है पेट्रोल से और डीज़ल से। हाँ, इसका गियर कहाँ है? अच्छा, हम तो सारी ज़िंदगी गियर वाले गाड़ियाँ चलाई हैं, आज ये बटनों वाली आ गई हैं। अब इसमें गियर उस तरह का है नहीं। ये आप देख सकते हैं बड़ा स्लीक किस्म का इन्होंने बनाया है, जिसमें सिर्फ रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव की ऑप्शन है। नहीं आगे जी। अच्छा थैंक यू। तो जनाब पार्किंग से निकल गई है गाड़ी, अब पीछे जा रही है। इसको ड्राइव में डालना भूल गए थे हम, अभी ड्राइव में भी डाल दिया है और बेइज्जती हो गई। माशाल्लाह जनाब, पिक तो बहुत अच्छी है। तो जनाब ये पाकिस्तान में MG वाले मॉरिस गैरिसन वाले लेके आए हैं। दुनिया में ये कोई 90 साल पहले कंपनी आई थी और बरतानिया की कंपनी थी। काफ़ी अरसा चलती चलाती रही, लेकिन उसके बाद ये बंद हो गई। फिर एक चाइनीज़ कंपनी ने इसको लिया। पाकिस्तान में जो मिनी SUVs का एक बुखार आया हुआ है, उसमें आप दूसरी ब्रांड की गाड़ियां काफ़ी देखते हैं। इंटीरियर बहुत अच्छा है। अक्सर रिव्यूज़ में आप एक ही बंदा बैठ के गाड़ी में आपको अपनी फ़िलासफ़ी समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मैं चूँकि साथ में फ़ैमिली को भी लाया हूँ देखने के लिए कि गाड़ी 4-5 लोगों के साथ बैठ के किस तरह से फ़ील करती है। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। नई गाड़ी है, काफ़ी अच्छा इसका पिक और ड्रॉप है। AC भी बड़ा पावरफुल है, ठीक ठाक। जून की गर्मी में फील नहीं होने दे रहा। अच्छा, टेस्ट ड्राइव तो हो गई फ्री में और काफ़ी मज़ेदार रही। आए अब गाड़ी का जायज़ा लेते हैं कि गाड़ी में डिफरेंट क्या है। जो पहली चीज़ डिफरेंट है इसमें ऑफ कोर्स वो इसका इंजन है। कंबस्टेबल इंजन नहीं है इसमें, पेट्रोल डीज़ल वाला। इसमें इलेक्ट्रिक इंजन लगा हुआ है और कहा जाता है कि ये बॉडी जो मेक है बनी तो पेट्रोल और उसके लिए थी, उसमें इन्होंने ये इलेक्ट्रिक इंजन लगाया है। तो इसमें ना आपको मोबाइल चेंज करने की टेंशन है, ना इसमें फ़िल्टर का ऐसा कोई मसला है। ये सारी जो है चाइना मेड है, लेकिन MG के लाइसेंस के अंदर है। ये SAIC मोटर्स आप देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है। ये इस कंपनी, पेरेंट कंपनी इसकी यही है जो बना रही है इसको, जिसने MG को भी ख़रीदा हुआ है। और ये मेड इन चाइना। आप बैटरी देख सकते हैं, फ्रंट पे एक बैटरी है, लेकिन इसके जो फ्लोर है उसमें भी बैटरी है, जहाँ ये सारा चार्ज होती है। और फिर आप इनका क्लेम ये है कि 340 किलोमीटर तक आप एक चार्ज में जा सकते हैं। चार्ज होती कैसे है? ये आगे फ्रंट में इसका जो विंडशील्ड है, इसमें से आप ये देखें, यहाँ पे इन्होंने इसके लिए सॉकेट के लिए जगह रखी हुई है। वो सॉकेट भी आपको ये देते हैं जहाँ आप इसको चार्ज कर सकते हैं। इसमें 2 किस्म के सॉकेट हैं। एक फास्ट चार्जर है जो कि कहते हैं कि 1 घंटे में आपको चार्ज करके देगा, और एक होम चार्जर है जो
15-16 घंटे उसमें लगते हैं चार्ज होने में। तो चार्जिंग की इसको ज़रूरत रहेगी, पेट्रोल की तो नहीं होगी, लेकिन इसमें मसला यही है कि इसको एज आ सिटी कार ज़्यादा लोग प्रेफर कर सकते हैं। लॉन्ग ट्रैवल के लिए ये नहीं है। मैं पेशावर से हूँ तो शायद ये पेशावर तक चली जाए और आ जाए, क्योंकि 180 किलोमीटर एक तरफ हैं, तो तकरीबन आप शायद वापस पहुँच सकें अगर रिचार्ज की फैसिलिटी न भी हो अवेलेबल। लेकिन लाहौर आप इस पे नहीं जा सकते, क्योंकि ये लाहौर जो है वो कोई 380 किलोमीटर बनते हैं और ये जो क्लेम कर रहे हैं 340-300 किलोमीटर के करीब। तो रीचार्जिंग की फ़ैसिलिटीज़ जो हैं वो कितनी आसानी से दस्तयाब होती हैं और रीचार्ज कितनी जल्दी ये गाड़ी हो सकती है, ये बड़ा अहम सवाल हैं जो लोग यहाँ आके पूछ रहे हैं। इस गाड़ी को, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मगरब में तो बहुत प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ भी हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए होगा कि अगर वो चाहती है कि एक तो ये पेट्रोल की इंपोर्ट्स और जो उस पर हमारे डॉलर ख़र्च होते हैं उससे बचने की खातिर जैसी गाड़ियों को प्रमोट करे। और प्रमोशन का एक तरीका तो ये है कि इन पे से टैक्सेस कम हो, लेकिन दूसरा प्रमोशन का तरीका ये है कि इनकी रीचार्जिंग फैसिलिटीज़ हर जगह अवेलेबल हों, हर फ्यूलिंग स्टेशन पे और लॉन्ग रूट पे भी अगर आपको ये दस्तयाब हों, तो तब लोग इस तरफ आएंगे। अभी मुझे लगता है कि ज़रा रिलक्टेंट होंगे जब तक ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल जो हैं ये हल नहीं होते। इस गाड़ी की जो सबसे खूबसूरत बात है वो अगर आप इसका बैक देखें तो इसमें आपको कहीं भी साइलेंसर नज़र नहीं आएगा। और पाकिस्तान में साइलेंसर अक्सर आपको सड़कों पर धुआं उगलते, काला धुआं, सफ़ेद धुआं, हर किस्म का धुआं जिससे माहौल ख़राब होता है वो करता नज़र आएगा। लेकिन इस गाड़ी में इसकी खूबसूरती ये है, चूँकि इलेक्ट्रिक है तो इसमें कोई धुआं नहीं निकलता। इस वक्त हमारे साथ अरबाज़ MG की तरफ से मौजूद हैं। आए इनसे पूछते हैं कि ये जो लोग आज आके इस्लामाबाद में गाड़ी देख रहे हैं तो किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं और क्या क्वेरीज हैं उनकी। लोगों के क्वेश्चंस, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक एक नई चीज़ है पाकिस्तान में, EV, तो उनके क्वेश्चन इसके रेंज के रिलेटेड हैं कि ये उतनी रेंज देती है या नहीं जितनी पेट्रोल जो कंबस्शन इंजन के साथ गाड़ियाँ देती हैं। दूसरी ये इस्लामाबाद में इशू है कि चार्जिंग स्टेशन इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो ये भी उनका एक क्वेश्चन आता है कि MG प्रोवाइड करेगी चार्जिंग स्टेशन या प्राइवेट हमें जाना पड़ेगा। बाकी मुल्कों में तो जहाँ जहाँ नई पहली दफ़ा आई कंपनी ने खुद चार्जिंग स्टेशंस दिए या लोगों को फैसिलिटेट किया, जी, तो आप लोग इस तरह का कुछ करते हैं? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट येट कि हम लोग खुद देंगे या नहीं, पर जो प्राइवेट पेट्रोल स्टेशंस हैं जैसे कि शेल हो गई, टोटल हो गई, और जो गवर्नमेंट की अपनी है PSO ने खुद भी लॉन्च किया हुआ है इस्लामाबाद में, और मज़ीद जो बाकी सारे इनके PSO के स्टेशन हैं इस्लामाबाद में, उधर EV स्टेशन लगाने का इम्कान किया जा रहा है। तो लोग मतलब लॉन्ग रूट में ये कहाँ तक आपको लेके जाएगी? इस्लामाबाद से आप जाना चाहें तो इस पर्टिकुलर गाड़ी की रेंज इज़ अबाउट 300 किलोमीटर, सो आई वुडंट सजेस्ट टेकिंग दिस कार ऑन अ लॉन्ग रोड अनलेस आप श्योर हो कि मोटरवे पे चार्जिंग स्टेशन मौजूद है या नहीं। प्राइस क्या ऑफर दे रहे हैं आप? इसकी प्राइस है 68,93,000 इन इस्लामाबाद। जो बाकी शहर हैं उनके डिफरेंट प्राइसेस हैं बिकॉज ऑफ फ्रेट कॉस्ट वहाँ पे थोड़े कम पड़ते हैं, इस्लामाबाद में थोड़े ज़्यादा। तो ये इमीडिएटली अवेलेबल है अगर कोई बुक करा के लमसम आपको देना चाहे? वी हैव अ फ्यू कार्स रेडीली अवेलेबल, जो अगर बुकिंग उनकी पूरी हो जाए तो ऑब्वियसली फिर वो एक टाइम होता है, चाइना से हम इंपोर्ट कराते हैं गाड़ियाँ, इट टेक्स अराउंड 3 months फॉर द कार टू गेट हियर। तो फ़िलहाल तो हम रेडीली दे रहे हैं गाड़ियाँ, और वो जब ख़त्म हो जाएंगी हमारे पास स्टॉक तो फिर हम टाइम दे देंगे लोगों को अराउंड 3 months तक। इट कैन बी मोर। थैंक यू अरबाज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिपेंडेंट के साथ बात करने का। तो नाजरीन, कुछ सवालात हैं इस गाड़ी के बारे में, इलेक्ट्रिक गाड़ी में किस तरह से और चलेगी, और रीचार्जिंग का सबसे बड़ा इशू है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ज़रूर रिजॉल्व करना होगा, तभी जाके ये पॉपुलर हो सकेगी।